नमस्कार दोस्तों, आई एम मोहित थरेजा, चैनल सेल्स स्पेशलिस्ट एंड लाइफ कोच। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेल्स एंड लीडरशिप कोचिंग बाय मोहित में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, दैट इज 5 प्रूवन वेज टू ग्रो सेल्स ऑफ ग्रोसरी स्टोर इन टुडेज इरा। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट वे इज कैटेगरी वाइज डिस्प्ले। सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स विजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर देयर नेचर एट ए स्पेसिफिक स्पेस, शेल्फ और बे। फॉर एग्जाम्पल कि एक बिस्किट की कैटेगरी है, इसमें बहुत कंपनीज के बिस्किट्स आते हैं, लाइक पार्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, क्राउन, क्रेमिका, बहुत सारी कंपनीज है जिसके बिस्किट्स आते हैं और बहुत तरह के बिस्किट्स आते हैं। बहुत बड़ी रेंज है इसकी, लाइक कैशू बिस्किट्स, चॉकलेट बिस्किट्स, क्रीम बिस्किट्स, नमकीन बिस्किट्स, स्वीट बिस्किट्स, देयर इज अ बिग रेंज। सो ये जितनी भी कंपनीज मैंने बताई, जितनी भी रेंजेस मैंने आपको बताई, चाहे वो प्रीमियम रेंज के बिस्किट्स हैं, नॉर्मल रेंज के बिस्किट्स हैं, जो भी कैटेगरी मैंने आपको बताई, अगर ये एक पर्टिकुलर शेल्फ या एक पर्टिकुलर बे पे विजिबल हैं, वहां पे सिचुएटेड हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एक ग्रोसरी रिटेलर के लिए, कस्टमर के लिए बहुत इजी होगा कि उसे यहाँ जाना है, यहाँ पे बिस्किट अवेलेबल हैं, उसे ये बिस्किट की रिक्वायरमेंट है और ये डिस्प्ले में लगा हुआ है, और वो इजीली जा करके कोई भी कंपनी का बिस्किट, किसी भी कैटेगरी का बिस्किट, किसी भी टेस्ट जो उसको पसंद है, वो वहां से पिक कर सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट और सेकेंड वे के बारे में, दैट इज फ्री होम डिलीवरी। सो दोस्तों, इस नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, फ्री होम डिलीवरी मींस कि एक शॉपकीपर, एक ग्रोसरी स्टोर अगर अपने कस्टमर्स को, अगर अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अगर वो उनके घर पे सप्लाई प्रोवाइड कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स अप टू द सर्टेन लिमिट, अप टू द सर्टेन किलोमीटर्स वो फ्री प्रोवाइड कराएगा, लाइक अप टू 2 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स अगर वो ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो इससे कस्टमर उसका बहुत ज़्यादा डिलाइट होगा, उनको घर पे सर्विस मिलेगी, वो आपके साथ रिलायबल बनेंगे। तो दोस्तों, ग्रेजुअली आपको ये रियलाइज होगा कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपके साथ परमानेंटली एसोसिएट होते चले जा रहे हैं, आपकी सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जा रही है, आपका कस्टमर डेटाबेस, कस्टमर रीच आपकी इंक्रीज होती चली जा रही है, कस्टमर्स आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होंगे और एक रिलायबल कस्टमर डाटाबेस आप क्रिएट कर पाएंगे। इन नटशेल, योर सेल्स विल इंक्रीज, अकॉर्डिंगली योर प्रॉफिट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं थर्ड पॉइंट। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी। सो गाइस, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि आपके ग्रोसरी स्टोर में डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आइदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और इट इज अ लार्ज बिजनेस, चाहे वो कोई ग्रोसरी स्टोर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हमारे पास डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि इससे जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे, आपके स्टोर पे आ रहा है, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। आज का जमाना जो है कैशलेस होता चला जा रहा है, लोग बहुत ही रेयर कैश को अपने साथ रखते हैं, तो आपके स्टोर पे डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है। आपका पेटीएम के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, गूगल पे की फैसिलिटी रख सकते हैं, फोन पे, आपके पास मशीन होनी चाहिए, किसी बैंक के साथ आपका टाई अप होनी चाहिए ताकि आप कार्ड एक्सेप्ट कर सके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कस्टमर्स को ये ट्रस्ट होता है कि ये जो स्टोर है, इसकी जो पॉलिसीज है, इसकी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है, वो बिल्कुल फेयर हैं, ये बिल्कुल एक नंबर में बिजनेस कर रहा है, वाइड बिजनेस कर रहा है, हमारी ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हो रही है इसके साथ, और हम बहुत ही सेफ जगह से शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे। इससे कस्टमर को एक ट्रस्ट आता है, और आप इंश्योर करिए कि आप कस्टमर को जो भी वो आपसे सामान ले रहे हैं, आप उसका बिल जरूर उसे प्रोवाइड कराएं, और उससे कोशिश करिए। वैसे तो आजकल कस्टमर खुद ही ट्राई करता है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूं, मैं पेटीएम करूं, मैं गूगल पे करूं, मैं फोन पे करूं, या मैं कार्ड से पेमेंट करूं, ताकि मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे और जिस शॉप से मैं परचेज कर रहा हूं, वो आइटम जो भी मैं परचेज कर रहा हूं, वो एक मेरे को सेफ्टी रहे कि हाँ वो ओरिजिनल है,
जो शॉपकीपर है मेरे साथ फेयर प्रैक्टिस कर रहा है, फेयर ट्रांजैक्शंस कर रहा है। इससे क्या होगा कि कस्टमर का फेथ आप पर बढ़ेगा, वो आपके रिलायबल कस्टमर बनेंगे और डेफिनेटली ये चीज़ वो अपने आसपास के लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि यार एक्स शॉप जो है ना वो वाई शॉप से बेटर है, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हम बहुत कंफर्टेबली वहाँ जाते हैं, वहाँ पे सारा कुछ डिस्प्ले में है, जो भी हमें चाहिए हम उस शेल्फ पे जाके, उस बे में जाके अपना सामान परचेज कर लेते हैं। डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी है, होम डिलीवरी भी है उनकी। तो डेफिनेटली जो आपका कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप इस थर्ड पॉइंट को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी शॉप पे, डेफिनेटली आपकी सेल्स इंक्रीज होगी और डेफिनेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। दोस्तों ये था मेरा थर्ड पॉइंट। आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट। सो गाइस डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंज्यूमर ऑफर। सो गाइस कंज्यूमर ऑफर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर ऑफर रन बाय कंपनी एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर ऑफर रन बाय द स्टोर इटसेल्फ। सो गाइस पहले हम फर्स्ट कंज्यूमर ऑफर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑफर डिस्कस करेंगे, दैट इज रन बाय द कंपनी। आपने देखा होगा बहुत सारे ज्वाइंट पैक्स की स्कीम कंपनी चलाया करती है। लाइक सपोज ब्रिटानिया के 20 रुपीज के ब्रेड के साथ आपको 5 रुपए का जैम का पैकेट फ्री। लाइक आप एक कैलॉग्स का 1 किलो का बॉक्स अगर आप लेते हैं कोई भी एक्स फ्लेवर का, तो साथ में आपको 10 रुपीज वाली मैगी फ्री। तो दोस्तों इसे कहते हैं कंज्यूमर ऑफर रन बाय कंपनी, और इसे आसान भाषा में अगर बात करूं तो ज्वाइंट पैक्स। ये ऑफर कंज्यूमर्स के लिए कंपनीज निकालती हैं। बहुत सारे हमारे रिटेलर ऐसा होते हैं कि जो कंज्यूमर ऑफर आगे पास ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें, अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को फेयर रखें। डेफिनेटली जो भी आपको कंपनी से ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, ज्वाइंट पैक्स दिया जा रहा है, तो कस्टमर को स्पेसिफिक ऑफर जरूर पास करें। इससे क्या होगा, उनका ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा, वो डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएट रहेंगे। सो गाइज अब मैं डिस्कस करूंगा सेकंड कंज्यूमर ऑफर के बारे में। इसे समझते हैं। सपोज कीजिए आपका ग्रोसरी स्टोर है, मैं एक टेंटेटिव सेल अज्यूम कर लेता हूं कि आपकी 10 लाख मंथली सेल है और टेंटेटिव प्रॉफिट अज्यूम कर लेता हूं कि 75,000 आपका प्रॉफिट है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप 10% ऑफ योर प्रॉफिट आप अपने कंज्यूमर्स पे इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें। अगर आपको 75,000 प्रॉफिट हुआ तो इसका 10% कितना हो, 7,500। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि 7,500 रुपीज आप अपने कंज्यूमर्स पे री इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आप उनके लिए कुछ स्कीम्स रन कर सकते हैं, आप उनके लिए कूपन स्कीम रन कर सकते हैं, आप उनके लिए लकी ड्रॉ की स्कीम रन कर सकते हैं, आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए ज्वाइंट पैक्स। इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल सेल्स इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज 10 लाख सेल है और इस तरह के ऑफर से आपकी 20% सेल्स इंक्रीज होती है, तो 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख। और मैं टेंटेटिव प्रॉफिट मान के चलता हूं 7.5% जो मैंने लिया था। सो गाइस 15,000 आपका ओवरऑल कैश अर्निंग्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो समझिए 7,500 आपने इन्वेस्ट करे, 15,000 का मुनाफा आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया, तो आपका एक्सपेंस अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो नट शेल में आपने 7500 रुपये अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया। आप डेफिनेटली ये देखेंगे कि आपका कस्टमर डेटाबेस इंक्रीज होता चला जा रहा है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, कस्टमर्स आपके साथ रिटेन कर रहे हैं, आपके साथ परमानेंट जुड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको, आप बिलीव मी, आपकी जो ओवरऑल सेल्स है डेफिनेटली इस पॉइंट से अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो इंक्रीज करेगी और डेफिनेटली आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों दिस वाज अबाउट द फोर्थ पॉइंट। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट वे, दैट इज कस्टमर डेटाबेस फॉर्मेशन। इसका मतलब समझते हैं। कस्टमर डेटाबेस फॉर्मेशन से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी कस्टमर आपके पास सामान लेने आ रहे हैं, रोज का किराना लेने आ रहे हैं, ग्रोसरी परचेज करने आ रहे हैं, आपको उनका एक डेटाबेस क्रिएट करना है। मींस उन सभी कस्टमर्स को आपको रजिस्टर करना है अपनी शॉप के साथ। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको उनका एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। जो भी कस्टमर आपके पास शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उनका नाम जरूर नोट करें कि आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी रीच इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स पे है और ये कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको करना क्या है, इसका पर्पस मैं आपको बताता हूं। इसका पर्पस ये है कि टाइम टू टाइम आप उनकी ईमेल पे, उनके मोबाइल नंबर पे, उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप टाइम टू टाइम उनको ऑफर्स शेयर कर सकते हैं कि करंटली ये कंपनी ये ऑफर रन कर रही है,
और मेरी तरफ से या हमारी शॉप की तरफ से ये ऑफर चल रहा है, ये लकी ड्रॉ चल रहा है, कूपन चल रहा है, इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स के माइंड में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि यार चलिए अब हम जाते हैं, मुझे परचेज तो करना ही है, क्यों ना आज मैं परचेज कर लूँ जो चीज़ मुझे 2 दिन बाद लेनी है। ग्रोसरी तो हर घर में चाहिए और रूटीन में चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपनी परचेज को प्रीपोन करेंगे और आपका ओवरऑल सेल्स अगेन इस पॉइंट से इंक्रीज होगा और आपका प्रॉफिट भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट के साथ इस वीडियो का टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग सेल्स के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यार देना मत भूलना इन फॉर्म ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करना फॉर फ्यूचर अलर्ट्स ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।